राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रा अतः कवि विचार को अंग लिखे थे। गुरुदेव विचार में निर्णय का अंग में फरमा रहे हैं, विचार के पाठ में निर्णय फरमा रहे हैं। राम नाम निज बीज तास मद सकल पसारा, इच्छा ओम आदि 3 14 विस्तारा। चत्र 20 33 कोटि त्रय शाखा माही, काकी करिए सेव पूजिए काकू नाही। रामचरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार, जैसे पतवा वृक्ष में निकसे जड़े अपार। विचार करो, इतना इतना इस सृष्टि में पूरा विस्तार है, लेकिन विस्तार का मूल क्या है? विस्तार का मूल, विस्तार सत्य है या मूल सत्य है? राम नाम निज बीज, राम नाम निज बीज, राम नाम ही आधार है, निज बीज है। और एक बीज का तास मद सकल पसारा, उसका सारा पसारा है, उसका सारा पसारा है। इच्छा ओम आदि 3 14 विस्तारा, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से ओमकार और तीन लोक 14 भवन, इन सब का विस्तार हुआ। उन्होंने जैसे ही बस इच्छा प्रकट की, मात्र इच्छा यानी पलक झपके, उतना भी उनको नहीं सोचना पड़ा बस, और ये सब विस्तार हुआ परमात्मा की इच्छा से। चत्र 20 33 24 अवतार, 33 देवता, त्रैसा माही और तीनों लोग उसमें सब आ गए। काकी करिए सेव पूजिए काकू नाही, अब किसकी तो सेवा करें और किसको नहीं पूजे, किस किस को पूजे और किस किस को नहीं पूजे, किसको छोड़े किसको पूजे। राम जी की सृष्टि का इतना विस्तार है। रामचरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार, पूरी सृष्टि का एक शब्द का विस्तार है, यानी एक शब्द ही मूल है, उसके आधार पे पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ। जैसे पतवा वृक्ष में निकसे जड़े अपार, जैसे वृक्ष का मूल एक, लेकिन उसके ऊपर हजारों पत्ते आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, उन पत्तों की कोई गिनती नहीं है। ऐसे सृष्टि के विस्तार में कितने ही आ रहे हैं जा रहे हैं, वो अनगिनत है, उनकी गिनती नहीं है। लेकिन मूल क्या है? मूल शब्द है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हो, शब्द को जानो, विस्तार में मत अटको। विस्तार में अटकेंगे तो उसका कोई वार पार नहीं है। तो उस विस्तार को छोड़ के और मूल चीज को जानना है। एक कहूँ तो 9 रहे, न्यारा 10 कहूँ तो 10 वे नाही। 10 में एक, एक में 10 है, ओत पोत ज्यों माही। रवि की किरण नहीं रवि नारी, छाह वृक्ष को गाथा। रमता राम सदा सब सदिया, सबे राम के साथा। भेदा भेद रहो नहीं कोई, भेद निषेधी जाने। रामचरण 24 माही, समझा साध पिछाड़े। एक कहूँ तो 9 रहे, न्यारा 10 कहूँ तो 10 वे नाही। गुरुदेव फरमा रहे, यदि 1 से 9 की गिनती में 1 बोला जाएगा तो 9 तक सब न्यारे हो जाएंगे, 9 तक सब न्यारे हो जाएंगे। और 10 कहूँ तो 10 वे नाही, और 10 बोला तो 1 से 9 तक सब 10 में आ जाएगा, सब 10 में। 1 से 9 तक की सारी गिनती 10 में आ जाएगी। यदि 10 बोला और 1 बोला तो 9 उसमें नहीं आएगा, 9 तक नहीं आएगा। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि एक राम का नाम लिया तो पूरी सृष्टि उसमें आ जाती है, लेकिन सृष्टि में से 24 अवतारों में से किसी एक का नाम लिया तो सब नहीं आएंगे, सब नहीं आएंगे। ऐसे राम नाम में सब कुछ आ जाएगा, सब आ जाएगा, लेकिन बाकी अलग अलग किसी का नाम लिया तो वो नहीं रहेगा, बाकी सब न्यारे हो जाएंगे। 10 में एक, एक में 10 है, ओत पोत ज्यों माही। अब 10 में एक भी समाया हुआ है और 1 में 10 है, सब ओत पोत है, ओत पोत है। ऐसे राम जी सृष्टि में और सृष्टि राम जी में एक दूसरे में ओत पोत है, एक दूसरे को
रवि की किरण नहीं रवि न्यारी, छाह वृक्ष को गाथा। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से न्यारी नहीं है। सूर्य की किरण को सूर्य से अलग कैसे किया जा सकता है? बोले किरण अलग है और सूर्य अलग है, तो कैसे है? आधार तो सूर्य है। ऐसे सृष्टि का आधार राम जी है। अपन बोलो राम जी को अलग कर दें तो अलग कैसे होंगे? कैसे होंगे? अपने शरीर से राम जी निकल जाए तो शरीर बैठ ही नहीं सकता, किसी काम का नहीं है। रवि की किरण नहीं रवि न्यारी, छाह वृक्ष को गाथा। जैसे वृक्ष की छाया, वृक्ष की छाया और वृक्ष एक ही है ना, वृक्ष है तो छाया है, वृक्ष की छाया और वृक्ष एक है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम जी और राम जी का विस्तार एक ही है, पर उस परमात्मा को जानना है कि आधा वृक्ष नहीं है तो छाया कैसी? वृक्ष है तो छाया है। रमता राम सदा, लेकिन अपन ने वृक्ष और छाया को अलग अलग मान लिया। अपन ने सूर्य और सूर्य की किरण को अलग अलग मान लिया, सबको अलग अलग मान लिया। रमता राम सदा सब सदिया, सबे राम के साथ। रमता राम सदा सब सदिया, रमता राम सद गए तो सब सद गए, सबे राम के साथा, सब राम के साथ हो गए। रमता राम सदा सब सदिया, जो रमता राम है, जो हर घट घट में विराजमान है, यदि उसको साध लिया तो सब सदनी आ गए। अब अलग से अलग अलग शरीरों को कोई साधने का, क्योंकि उसका तो कोई अंत ही नहीं, कितने शरीर साधेंगे? 24 अवतार है, 33 करोड़ देवता है, किस किस को साधेंगे और किस किस को छोड़ेंगे? इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि एक जड़ मेन को कर लिया, राम के राम को साध लिया तो उसमें सब कुछ सद गया, अलग से कुछ भी नहीं साधना। भेदा भेद रहो नहीं कोई, भेद निषेधी जाने, राम चरण 24 माही, समझा साध पिछाणे। भेदा भेद रहो नहीं कोई, किसी प्रकार का कोई भेद रहा ही नहीं। भेद निषेधी जाने, इस भेद को निषेधी जाना, भेद गलत यानी भेद नीची बात है। भेद का मतलब है कि परमात्मा को नहीं जानना, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार का भेद रखा ही नहीं। रामचरण 24 माही, समझा साध पिछाणे। 24 अवतार आए कहाँ से थे, कहाँ चले गए, उनके अंदर कौन समाया था, लीला किसकी थी, इस भेद को महापुरुषों ने जान लिया कि इन सब में एक परमात्मा चेतन विराजमान है, जिसके इशारे से जिसके आधार पे सारा सृष्टि चली, सारी लीलाएं हुई। तो उन्होंने भेदा भेद रहो नहीं कोई, भेद निषेधी जाने। निषेध यानी निषेध माना है, निषेध यानी मना माना। यदि भेद है तो इसका मतलब ज्ञान नहीं है। भेदा भेद, यदि भेद माना कि यह अवतार ऊंचा, यह अवतार नीचा, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, तो भेद निषेध है ना। यदि ज्ञान में तो भेद निषेध रहेगा। यदि भेद है इसका मतलब ज्ञान नहीं है कि ये एक अवतार को माना, इसका मतलब दूसरे 24 से 23 से भेद कर लिया कि वो नीचे है। तो महापुरुषों ने रामचरण 24 माही, महापुरुषों ने 24 में ही समझा साध पिछाने की उन 24 में एक जैसा कौन विराजमान है? वो परमात्मा विराजमान है। वो चेतन के आधार पे 24 अवतार आए और 24 अवतार अपनी जगह वापस चले गए। तो उनके अंदर सब में एक जो विराजमान है, उस भेद को महापुरुषों ने जाना। राम नाम का ध्यान राम नाम का ध्यान धर्या, जिन ही सब ही साध्या। डाल पात फल फूल पेड़ संग सकल आराध्या। एक डाल को सींच कहो फल कैसे पावे, निज विवेक बिन पूज सेव सब बात गुमावे। राम चरण कहिए कहाँ ऐसी अद्भुत बात, राम शब्द को साधता सृष्टि ध्यान होई जात। राम नाम का ध्यान धर्या, जिन सब ही साध्या। जिसने राम नाम का ध्यान धर लिया उसने सब साध लिया, उसने सब साध लिया। राम नाम में सब सद गया, डाल पात फल फूल। अब राम के जैसे कि गुरुदेव फरमा रहे हैं कि डाल पत्ते फल फूल पेड़ संग सकल आराध्य। एक पेड़ का नाम लिया तो ये सब कुछ आ गया। एक पेड़ का नाम लिया तो फिर ये नहीं बोलना पड़ेगा कि उसकी डाली अलग है, कि उसके फूल अलग है, कि उसके फल अलग है। एक पेड़ में सब कुछ आ गया।
ऐसे राम के नाम में ये नहीं बोलना पड़ेगा कि फिर यह अवतार की, ये अवतार की, ये देवी की, ये देवता की, ये मूर्ति की है। महापुरुष हमारे राम के नाम में पूरी सृष्टि आ गई, उसी का विस्तार है। एक डाल को सींच कहो फल कैसे पावे, मात्र पूरे पेड़ की एक डाली को सींचो तो फल कैसे मिलेंगे? सींचना तो जड़ को पड़ेगा, जड़ को सींचेंगे तो फल की प्राप्ति होगी। निज विवेक बिन पूज सेव सब बात घुमावे। ऐसे बिना विवेक के और पूज रहे हैं तो सारी सेवा व्यर्थ जाएगी। पत्ते पत्ते पे पानी डाल रहे, वो पत्ते पे पानी डाला क्या काम का है? ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि जगह जगह मना रहे, अब उसको मनाया तो क्या काम का? वो सब सेवा व्यर्थ चली गई, क्योंकि आधार तो राम जी का है। आधार एक राम जी के आधार पे सब टिका हुआ है। रामचरण कहिए कहाँ ऐसी अद्भुत बात। कितने आश्चर्य की बात है, कितनी आश्चर्य की, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है कि राम शब्द को साधता सृष्टि ध्यान हो जाए। कि एक राम शब्द को साधेंगे तो पूरी सृष्टि का ध्यान हो जाएगा। कितनी अद्भुत बात है, कितनी। एक जगह राम बोला, महापुरुषों को जितना अनुभव हुआ, जितना उन्होंने पशु पक्षी जगह सबके बारे में बताया, वेद शास्त्र तो कहीं जाना थोड़ी ना पड़ा। एक ही जगह बैठे रहे, एक जगह बैठे रहे और एक राम के नाम के आधार पे इतना अनुभव हुआ। ये जो अनुभव वाणी हुई राम के नाम के आधार पे प्रकट हुई। उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, न नल पक्षी देखने जाना पड़ा, न कहीं जितने उन्हें महापुरुषों ने हंस मोती इन सब के उदाहरण, कहीं नहीं जाना पड़ा। बैठे बैठे घट में ज्ञान आया राम के नाम के आधार पर। क्यों? क्योंकि पूरा विस्तार ही राम के नाम का। और जब परमात्मा इस सृष्टि का कलाकार घट में ही प्रकट हो गया, अपने अंदर है पर अपने अंदर प्रकट नहीं है, अपने अंदर प्रकट नहीं है तो महापुरुषों में प्रकट हो गए तो उनको कहीं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि राम नाम ही इस सृष्टि का आधार है और परमात्मा का रूप ही राम का नाम है, और कोई अलग से कुछ है ही नहीं। इति विचार को अंग संपूर्ण अंग 27 कवित 167 अतः कवित हट जोग को अंग लिखे थे। हट जोग रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जोगी पवन चढ़ाए काल सुदाव चुकावे, निज दिन पवन उपाय राम कबहू नहीं गावे। ज्यों चाकर होय अमान धनी सुगढ़ सज राखे, तब आवे फुरमान बचन सब उल्टा नाके। रामचरण ब्रह्मा कल्प रहे आपने जोर, तोई राम भजन बिन जोग को नहीं ब्रह्म में ठोर। हट जोगे कि बाहर कितना भी हट कर लो, कितना भी जोग कर लो, लेकिन राम के बिना मुक्ति नहीं है। राम के नाम के बिना मुक्ति नहीं। सारी ताकत हट जोग में लगा दो, उससे क्या होगा? उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जोगी पवन चढ़ाए, जो जोगी होते हैं ना, वो श्वास को ऊपर चढ़ा लेते हैं। श्वास को चढ़ा के अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं। श्वास ऊपर चढ़ा ली और बोलते अपनी उम्र बढ़ा ली। काल सुदाव चुकावे, उम्र को क्यों? क्योंकि अपना जीवन दिन के आधार पर नहीं मिला, श्वासों के आधार पर मिला। अपना जो जीवन मिला है वो श्वासों के आधार पे है। तो महापुरुष हमारे कि उन्होंने काल से दाव चुका लिया। कितने समय जी गए, कितने समय जी गए। निज दिन पवन उपाय, रात दिन उसी की उपाय करते रहे। रात दिन श्वासों के लिए उपाय में सारी ताकत श्वास को चढ़ाने में लगा दी। तो राम कबहू नहीं गावे, उस श्वास में राम का नाम तो गाया ही नहीं। श्वास मिले थे राम के नाम के लिए, राम का नाम तो गाया ही नहीं। राम के नाम को याद नहीं किया, बस रात दिन उसको श्वास को रोकने में लगे रहे, उसी में ताकत लगा दी। ज्यों चाकर होए अमान धनी सुगढ़ सज राखे। जैसे कोई नौकर है ना, वो धनी के सामने अपनी अपनी चला रहा है। धनी है लेकिन घड़ी वहां पे अमान, मतलब उसका तो मान मानता ही नहीं है और अपने अनुसार काम कर रहा है। ऐसे राम जी ने श्वास किसी और काम के लिए दिए थे और अपन अपने दूसरे काम में लग गए अपने उसमें। तब आवे फुरमान बचन सब उल्टा ना के, लेकिन जब राम जी के यहाँ का फरमान आएगा तो सब यही का यही रह जाएगा, सब बात यही की यही धरी रह जाएगी। रामचरण ब्रह्मा कल्प रहे आपने जोर। एक ब्रह्मा कल्प यानी 4 युग जितना भी कोई रह जाए अपने जोर, अब रह जाएगा तो भी जाना तो पड़ेगा, तो भी जाना पड़ेगा। एक उम्र की लिमिट है,
रामचरण ब्रह्मा कल्प रहे आपने जोर, तो राम भजन बिन जोग कून नहीं ब्रह्म में ठोर। तो भी राम भजन के बिना जोग को राम जी के दरबार में कोई जगह नहीं है, राम जी की प्राप्ति नहीं। यहाँ रह भी गए तो कितना हो जाएगा, कितना कुछ हो जाएगा, आखिर अंत में जाना ही पड़ेगा, पर राम जी के यहाँ ठिकाना नहीं मिलेगा। नहीं ब्रह्म में ठोर और जो साधन साधे, कर जोग अष्टांग देह मन इंद्री बांधे। प्राण वायु को पकड़ पचे निशबासर अंधा, करी है कूड़ी खेद भजन बिन सब ही धंधा। पांच तत्व सब नासती दास परम पद ध्याय है, कहा सिद्धांत ई पवन को दश प्रकार कर गाय है। नहीं ब्रह्म में ठोर और साधन जो साधे, परमात्मा में जगह नहीं मिली। दूसरे साधन साध लिए तो राम जी की यहाँ ठोर मिलने वाली नहीं, राम जी की प्राप्ति नहीं होगी। बाहर कितनी सिद्धियां हो जाए पर वो सिद्धियां सब झूठ है, एक राम जी जो सत्य है उनकी प्राप्ति नहीं होगी। करे जोग अष्टांग, अष्टांग जोग कर लिया, देह मन इंद्री बांधे, और देह मन और इंद्री को बांध दिया अष्टांग योग के द्वारा। लेकिन बांधने से क्या हुआ, बांधने से क्या, उनको कंट्रोल कर लिया। प्राण वायु को पकड़ पचे निशबासर अंधा, प्राण वायु को पकड़ के रात दिन उसी में लटके रहे। कभी श्वास इधर चलाना, कभी श्वास इधर चलाना, उस हवा को रोकना, उस हवा को रोकना, 24 घंटे उसी में पूरी ताकत लगा दी, उसी में सिद्धियां करते रहे। करी है कूड़ी खेद भजन बिन सब ही धंधा, तो फिर वो झूठी खेद है, वो फालतू की मेहनत है, फालतू की मेहनत है, भजन के बिना सब धंधा है। पांच तत्व सब नासती दास परम पद ध्याय है, पांच तत्व सब नासती, ये पांच तत्वों का शरीर है, ये सब झूठ है, सब नास्ती है। क्यों? क्योंकि इसमें से राम जी निकल जाए तो किसी भी काम के नहीं, किसी भी काम का नहीं। दास परम पद ध्याय है, जो सच्चा दास है वो उस परम पद को ध्याता है, बाकी सब झूठ है। कहा सिद्धांत ई पवन को दश प्रकार कर गाय है। अब महापुरुष हमारे, तू उस पवन के आधार पे क्या चल रहा है, महा प्रकृति ने 10 प्रकार की हवाएं, अब तू किस किस को क्या क्या करेगा। हवाएं 10 प्रकार की बताई, अलग अलग अलग। अब ये 10 प्रकार के नाम महापुरुषों ने दृष्टांत सागर में भी सब बताए, पूरे क्लियर किए, और इसमें थोड़ा अपने को बता रहे हैं। ब्यान सींचवे अंग धनंजय देह सुजावे, देवदत्त जम्भाय उद्यान सु उदम करावे। वायु किलकिला छीक प्राण जल अशन ही खंचे, कूरम पलक उघार समान सो आहर पंचे। नागलेत उद्गार अपान ही कहे निहारा, ये दश वायु प्रमाण जान इनको व्यवहारा। अण आत्म यह धर्म है पंचभूत विस्तार, आत्म बज परमात्मा रामचरण होई पार। महापुरुष हमारे, प्रकृति का तो इतना विस्तार है कि तू किस किस को कंट्रोल करेगा, तू कहाँ कहाँ अटकेगा। अब तेरे शरीर में 10 तरह की वायु है, अब उसमें तू किस किस को क्या क्या करने वाला है। तो महापुरुष हमारे, ये तो सब झूठ है, ये तो पंचभूत का शरीर बना है, इसको पोखने के लिए पूरा विस्तार है, तो इसमें तू कहाँ अटकता है, इसमें कहाँ अटकता है। एक राम नाम का क्या ले, ब्यान सींचवे अंग, अंगों को सींचने के लिए ब्यान वायु चलती है। धनंजय देह सुजावे, जो धनंजय है वो देह को बना के रखती है, मतलब सुजावे यानी कि देह को कंट्रोल करने के लिए रहती है। देवदत्त जम्भाय, अभी बड़ी बारीकियां हैं, अपने को तो महापुरुषों ने एक उदाहरण दिए, अब इस बारीकी तो पूरा विज्ञान है, ये तो पूरा विज्ञान है, एक शरीर शारीरिक विज्ञान है। पर महापुरुषों ने अपने को विज्ञान भी इसलिए समझाया कि अपन तार्किक है, इसलिए ब्यान पलक उघार, पलक को उघारने के लिए। कूरम पलक उघार, कूरम वायु। देवदत्त जम्भाय उद्यान सु उदम करावे, देवदत्त जम्भाय, जो जम्भाई आता ना, ऐसे जम्भाई जमाई लेते हैं, उबासी आती, वो देवदत्त वायु है। उद्यान सु उदम करावे, जीव उद्यम करता है तो उद्यान वायु चलती है। वायु किलकिला छीक, जो किलकिला है उसमें छीक आती है। प्राण जल अशन ही खंचे, और प्राण वायु के साथ जल और भोजन अंदर लिया जाता है, ये प्राण वायु है। कूरम पलक उघार,
कूरम वायु जिसमें पलके ऊपर नीचे होती है। समान सो आहार पंचे, समान वायु में आहार पचता है। नागलेत उद्गार अपान ही कहे निहारा, नागलेत उद्गार जो वचन वगैरह निकलते हैं वो नाग वायु है। अपान ही करे निहारा, जो निहार होता है मल मूत्र का उसको अपान वायु बोलते हैं। ये 10 वायु प्रमाण जान इनको व्यवहारा। इस तरह 10 वायु फरमाई गुरुदेव फरमा रहे हैं। ये प्रमाणित इनका व्यवहार जान ले। अब तू किस किस में कहाँ कहाँ किस किस को क्या क्या करेगा। अनातम यह धर्म है। ये धर्म आत्म धर्म नहीं है, अनात्म धर्म है। चेतन का धर्म नहीं है, अचेतन का है। तो जड़ चीजों के लिए, जड़ के लिए है। हे पंच धर यह अनात्म यह धर्म है। पंचभूत विस्तार, ये तो पंचभूत 5 तत्वों का विस्तार है। आत्म भज परमात्मा, रामचरण होई पार। तू तो आत्म को भज के और पार हो जा। उस परमात्मा को भज ले। परमात्मा आत्म रूप को जान ले और उसको बच के पार हो जा। अनात्म में मत अटक, अपन शरीरों में अटके हुए हैं। इसलिए इति हठ जोग को महापुरुष हठ जोग में फरमा रहे हैं कि शरीर में मत अटक। हठ जोग को अंग संपूर्ण, अंग 28, कवित 170। अतः कवित भक्ति महिमा को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सूखा सरवर भरे भरिया पल माही सुकावे, सरसू उसर होय उसरिया सर होई जावे। राक्षस कुल प्रहलाद भक्ति के खम्भ उजागर, उग्रसेन सुत कंस भय आसुर बुद्धि आगर। राम चरण कहिए कहाँ, हरि गति लिखी न जाय। अणहोनी होनी करे, होनी जाए बिलाय। सूखा सरवर भरे भरिया पल माही सुखावे। सूखे सरवर को 1 सेकंड में भर देता है और भरे हुए को पल में सुखा देता है। भरे हुए को पल में सुखा दे। सूखा सरवर भरे भरिया पल माही सुखावे, 1 सेकंड में सुखा दे और सूखे को ले ले। सरसू उसर होय उसरिया सर होई जावे। और सर से उसल्डी कर दे और उसल्डी को सर कर दे। कितने आश्चर्य की बात है। कितने अभी अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं ना, ये विचार गुरुदेव, माँ बाप ने छोड़ दिया तो बड़ी दया की दृष्टि से, पर वहां से उनका योग करोड़पति क्या लिखा होता है, अरबपति क्या लिखा होता है, उसका इतना अच्छा पालन पोषण होता है। कितने आश्चर्य की बात है। तो उसको इसलिए छुड़वाया कि वो गरीब क्या बना रहेगा, तो उसका योग पैदा उसको वहां होना था, लेकिन उसको कोई उठा के करोड़पति ले जा रहे, अरबपति ले जा रहे, उसके इतना ध्यान रख रहे, उसको इतना पालन पोषण, उसका ऐसी सेवा भावना लिखी थी। तो परमात्मा कहाँ से कहाँ पैदा हुआ और वो कहाँ चला गया, और वहां रहता तो वैसा का वैसे ही रहता। राम जी की लीला परमात्मा की, इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि बड़ा उसकी महिमा को कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। सूखा सरवर भरे भरिया पल माही सुखावे। 1 सेकंड में सारी परिस्थिति बदल देता है, सेकंड का भी 1000वां हिस्सा। सूखे को भर दे को सूखे, भरे हुए को सुखा दे। सरसू उसर होए, जो सर जमीन है उसको उसरली बना दे और उसरली को सर बना दे, सरस बना दे। राक्षस कुल प्रहलाद भक्ति के खम्भ उजागर। अब गुरुदेव फरमाने देवता वंश में भी आके राक्षस बन रहे हैं, और उधर देखो राक्षस वंश में प्रहलाद जी जैसे आए जिन्होंने भक्ति को प्रकट किया। राक्षस कुल में भी प्रहलाद जी, जो कभी राक्षस कल्पना भी नहीं करते थे कि हमारे भी ऐसा कोई होएगा क्या, हम तो है ही राक्षस, लेकिन राक्षस कुल में प्रहलाद जी आए जो भक्ति के खम्भ उजागर, जिन्होंने भक्ति को प्रकट किया। उग्रसेन सुत कंस भय आसुर बुद्धि आगर। उधर उग्रसेन जी को देखो, वो कितने भक्तिवान थे, पर उनका पुत्र कंस हुआ, उनका पुत्र। इधर राक्षस में प्रहलाद जी जैसे हो गए और इधर भक्तिवान क्या ऐसे हो गए, वो एक कंस आसुर बुद्धि आगर, जो आसुर बुद्धि का था, राक्षस बुद्धि का था, राक्षस बुद्धि का था। राम चरण कहिए कहाँ, हरि गति लखी न जाए। महापुरुष हमारे हरि की गति को कोई नहीं जान सकता।
हरि की गति को कोई पहचान नहीं सकता। अनहोनी होनी करे, होनी जाए बिलाए। अनहोनी को होनी कर दे और होनी को खत्म कर दे, और होनी जाए अपन ने आपा ले रखा है। और सब कुछ ऑटोमेटिक। कैसे आश्चर्य, कैसे गर्मी से अचानक सर्दी पड़ने लगी। अभी करने वाला कौन है? सब कुछ ऑटोमेटिक। दिन अपने आप छोटे पड़ गए। कितना, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य कि कैसे कैसे हो रहा है। क्या दिन छोटे हो गए, अपन तो दौड़े चले आ रहे, अपन अपनी गाथा गा रहे, ओ सर्दी पड़वा लगी। अपन को यही नहीं दिख रही कि देखो तो सही कितना, अपन को अपनी गाथा से फुर्सत ही नहीं, अपने दुखों से फुर्सत ही नहीं, अपने दुखों से कोई फुर्सत नहीं। अपन उसका आनंद नहीं उठाते। अपन किसी भी चीज का आनंद, कितने आश्चर्य की बात है कि दिन छोटे हो गए। करने वाला कौन है? कोई सारे वैज्ञानिक लग जाए तो वो एक पल छोटा नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली पूरी सृष्टि कैसे चल रही है। हाँ, और कैसे अपने को कुछ पता ही नहीं। अपन चाहे महीनों को भूल जाए पर प्रकृति अपना काम करती। अपने को तिथि महीने कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं, प्रकृति तो अपने आप सारा काम कर रही। कितना सब कुछ है, उसकी गति को पहचाना नहीं जा सकता है। अनहोनी होनी करे, होनी जाए बिलाय। देख दई का खेल तेल हणवत को दीनो, शत्रु करत उत्पात भ्रात लंकेश्वर कीनो। अजा मेल को तार नार नारद को कियो, क्रोड़ी दवा दश नाय जिज्ञ जश सर गर दियो। राम चरण करिए नहीं, करणी को अहंकार। राम राम रट लीजिए, तज आपा का भार। देख दई का खेल, उस परमात्मा के खेल को देखो, उस परमात्मा की लीला को देखो। परमात्मा की लीला कितनी गजब है। तेल हणवत को दीनो। हनुमान जी की पूंछ में तेल कहाँ से आ गया कि उस पूंछ से लंका जला दी पूरी। और वो तो पूरे ही कर देते, वो तो पूरा सब कुछ कर देते, लेकिन उनका वहां ब्रेक लगाया। तो उन्होंने कहाँ से, उनकी पूंछ में कैसे आग लगी और कैसे क्या हुआ। शत्रु करत उत्पात भ्रात लंकेश्वर दीनो। और रावण का भाई विभीषण जी, उनको कैसे, कहाँ पर वो भक्ति कर रहे थे, ऐसा भाई उनको दिए। अजामेल को तार, अजामेल जी कितने अधम से अधम थे, उनको तार दिया, उनको तार दिया। और नारद को कियो, और नारद जी को स्त्री बना दिया। विभीषण को राज्य दिया। हाँ हाँ, मतलब वही। हाँ कि भाई वहाँ ऐसे में भी वो थे ऐसा भाई लंकेश्वर को। उनको विभीषण जी को राज। अजामेल को तार नार नारद को कियो। अजामेल जी जैसे अधम से अधम थे, नीचे से नीचे थे और उनको तिरा दिया। अजामेल जी को तो तिरा दिया। और नारद जी बहुत भक्तिवान माने जाते थे, जो परमात्मा के निकट माने जाते थे। नारद को कियो, उनको स्त्री में अटका दिया। उनको एक सेकंड में स्त्री में अटका दिया। वही मोह पैदा करा दिया उनको बताने के लिए। क्रोड़ी दबा दशनाय, और वहां पर 12 करोड़ वो जो खड़े हुए थे यज्ञ में, जस सरगर को दियो। कौरव और पांडव जब यज्ञ में खड़े हुए थे तो जग में जो वो बज नहीं रहा था, उस यज्ञ में शंख बजाने के लिए उन्होंने वहां का जो जस है वो सरगरे को दिया। और वहां पर कितने हजारों की संख्या में सब खड़े हुए थे, ऋषि मुनि, कोई भी नहीं बजा पाया। और उस और वहाँ जाति मायने भक्ति सरगरे को, उनके अनुसार जाति नीचे थी। वो जो मान रहे थे कि ये सरगरा क्या बजाएगा, ये ढोली क्या बजाएगा, ढोली क्या, लेकिन जस उसको मिला भक्ति की महिमा भक्ति की है। इसलिए महापुरुष हमारे रामचरण करिए नहीं, करणी को अहंकार। इसलिए तू ये मत सोच, तू अपनी करणी का अहंकार मत कर, क्योंकि जो करणी का आधार है वो राम जी है, यानी राम जी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि नारद जी ने अपने आप को बड़ा ऊंचा माना कि मैं इस माया को सब जान चुका हूँ, अब इससे परे हो गया, तो उन्होंने सेकंड में दिखा दिया। अजामिल जी ने कहा मैं तो अत्यधिक पापी से पापी हूँ, तो उसको तार दिया। इसलिए अपनी करणी का अहंकार मत करो, उस राम जी को जानो। राम राम रट लीजिए, तज आपा का भार। राम राम को रट के और उस आपे के भार को छोड़ो। भक्ति भाई करतार जोग तपरी जे नाही, सुन संता की साख खोज एकादश माही। तप दुर्वासा नाय भक्ति नरपति जस दीनो, शिवरी को सम्मान ऋषिन में परगट कीनो।
राम चरण करिए नहीं करनी को अहंकार, राम राम रट लीजिए तज आपा का भार। भक्ति भाई करता, राम जी को भक्ति भाती है, परमात्मा को भक्ति भाती है। जोग तप रीझे नाही, परमात्मा जोग और तप से रीझते नहीं है। जोग और तप तो जब शरीर की ताकत है तो तू कर पाएगा, और ताकत का आधार कौन है? राम जी है। और तू अपनी ताकत पे अहंकार कर रहा है, अपने शरीर पे अहंकार कर रहा है। महापुरुष हमारे उसका तो आधार राम जी है, लेकिन राम जी को भक्ति भाती है, समर्पण भाता है। भक्ति भाई करतार जोग तपरी जे नाही, सुन संता की साख, महापुरुषों की साखी को सुन और तू निर्णय कर, खोज एकादश माई। भागवत जी के एकादश में देख, भागवत जी के एकादश अध्याय में तो इस बात को देख ले, उसमें सारा भक्ति का है ये वर्णन बताया है। तप दुर्वासा नाय भक्ति नरपति जस दीनो, तप दुर्वासा जी ने किया था, लेकिन भक्ति का जस राजा अम्बरीश को मिला, उनकी रक्षा हुई और दुर्वासा जी को वापस से माफी मांगनी पड़ी। तो दुर्वासा जी का तो तप था और राजा अम्बरीश की भक्ति थी, तो प्रताप राजा अम्बरीश का हुआ, नाम उनका चला। भक्त की महिमा है ना, शिवरी को सम्मान ऋषिन में प्रगट कीनो, और शबरी का सम्मान सब ऋषियों में प्रगट किया। जब पंपासुर तालाब का पानी गंदा था तो सारे ऋषि मुनि के वहां पर राम जी के वहां पधारे, क्या हमारा तालाब शुद्ध कर दो। बोले मैं नहीं कर सकता, ये करेगी, शबरी करेगी। बोले ये इसको तो हम इतना, ये तो कुरूप है, भील नहीं है, हम तो इसको उधर आने ही नहीं देते, टच ही नहीं होने देते। बोले नहीं, मेरे हाथ से नहीं, मैं इसका ही पैर वहां रखाना पड़ेगा, इन्हीं के हाथ होगा। तो उनका सम्मान प्रकट कराया, उनका सम्मान प्रकट कराया। शिवरी को सम्मान ऋषिन में प्रगट कीनो, इसलिए राम चरण करिए नहीं करनी को अहंकार। सारे ऋषि मुनियों को अपनी करनी में बड़ा अहंकार था कि हम बड़े ऊंचे हैं। तो महापुरुष हमारे अपनी करनी का अहंकार मत करो, क्योंकि पता ही नहीं कि अपन सही कर रहे हैं कि गलत है। राम राम रट लीजिए, एक काम करना है कि राम राम को रट के तज आपा का भार, आपे के भार को छोड़ो। अपन ने आपा ले रखा है उसको छोड़ो। ब्रह्मा पुत्र तप गाल तुला धर शाह सिरायो, दुर्योधन जिग त्याग विदुर को साग ही पायो। पुरी अंतिका माई विप्र घर नार बखानी, ता बगनी तपसाद भक्ति बिन भई खिसाणी। राम चरण हरि भजन बिन साधन सब बेकाम, ताते साधन साध के निष्दिन रटिए राम। ये सारे भागवत जी के उदाहरण महापुरुष फरमा रहे हैं कि भक्त की महिमा है, भक्त की महिमा है। सारे भागवत जी के उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र तपगाल तुलाधर शाह सिरायो, तुलाधर जो बानिए थे ना, तुलाधर शाह, उनको उनकी सराहना हो। जब वो दान देते थे तो अपनी आंखें कभी ऊंची ही नहीं करते थे, कभी ऊंची नहीं करते थे। उन्होंने कहा लाइन में चाहे कोई 4 बार लगे 10 बार, कभी वो ऊंची नहीं करके देखते। क्यों? बोले वे देने वाला नहीं। ये उदाहरण दिया महापुरुषों ने। ब्रह्मपुत्र तपगाल और तुलाधर जी को सिराया, तुलाधर शाह सिरायो। दुर्योधन जिग त्याग, दुर्योधन का खार छोड़ के जिग त्याग विदुर को साग ही पायो। कृष्ण भगवान ने उसके 56 पकवान छोड़ के और विदुर जी क्या केले के छिलके खा लिए, केले के छिलके खा लिए। ऐसे है परमात्मा की भक्ति की महिमा है। पुरी अंतिका माई विप्र घर नार बखानी, ता भगनी तपसाद भक्ति बिन घबई किसानी। पूरी अवंतिका में ब्राह्मण के यहाँ पर वो स्त्री का जो बखान है, ये भागवत जी के उदाहरण है। भागवत जी के उदाहरण है कि ता भगनी तपसाद की, उनकी जो स्त्री थी और स्त्री की जो बहन थी, उन्होंने तप साधा और तप साधा और भक्ति नहीं करी, उसके बिना उनको खिसाना पड़ा, उनको खिसाना पड़ा। उनके बिना, उनका ये भागवत जी का उदाहरण है। शायद वो जो पुत्र होते हैं ना, और दोनों के दोनों फल उनको गाय को वहां जला जाता, उन्होंने तप साधा था, उनका भक्ति में कोई विश्वास नहीं था। हाँ हाँ, तो इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि उन्होंने वो तप में थे और भक्ति नहीं साधी, तो उनको खिसाना पड़ा, उनकी नीची गति हुई। रामचरण हरि भजन बिन साधन सब बेकाम, हरि के भजन के बिना सारे साधन
बेकाम है। भजन नहीं हुआ तो कोई साधन सधने वाले नहीं, ताते साधन साध के निज दिन रटिए राम। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि तू तो रात दिन राम का भजन कर, सारे साधन उसी में साध, राम का भजन कर, सब उसी में ध्यान लगा, एक राम के नाम में सब सद जाएगा। धूर राजत बैकुंठ सप्त परिक्रमा देवे, बड़े विप्र ऋषि नाय झूठ शबरी की लेवे। अम्बरीश पर कोप कहाँ दुर्वासा कियो, द्वादश करोड़ खिसाए सरघरे जिग जश लियो। राम बजे ते ही बड़ा आदि विप्र कहाँ शूद्र, भक्ति बिना कुल ऊंच को आपो खेचे भूंद। ध्रुव राजत बैकुंठ, ध्रुव जी वैकुंठ में विराजमान है, भक्ति की महिमा है। ध्रुव जी ने भक्ति करी, वैकुंठ में विराजमान है। और सप्त परिक्रमा देवे, उनको सातों ही ग्रह परिक्रमा देते हैं। ध्रुव जी को सातों ही ग्रह परिक्रमा देते हैं, भक्ति का प्रताप है। हाँ हाँ, वो हाँ मतलब सप्तऋषि, वो सारे ग्रह वही। तो महापुरुष हमारे भक्ति की महिमा है, ये भक्ति की महिमा है। और कहा तो उनको उनके पिता ने गोद में नहीं बिठाया, भक्ति करी तब सब उनको परिक्रमा दे, वो बीच में विराजमान है। बड़े विप्र ऋषि नाय झूठ शबरी की लेवे, बड़े विप्र ऋषि नाय, और बड़े बड़े ब्राह्मण और ऋषि के बीच में उन राम अवतार में राम जी ने झूठन शबरी की खाई और कहीं नहीं रुके, शबरी की झूठन खाई। कितनी ऊंची बात है, इतने बड़े उसमें। अम्बरीश पर कोप कहाँ दुर्वासा की, और दुर्वासा जी पे कैसे उन्होंने कोप किया और अम्बरीश की रक्षा करी और अम्बरीश का सम्मान किया। जब दुर्वासा जी विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, जो करेंगे वो अम्बरीश ही सुदर्शन चक्र को रोक सकते हैं, मैं नहीं रोक सकता, मैं इसको रोक नहीं सकता। द्वादश करोड़ खिसाए, 12 करोड़ ऋषि मुनि खिसा गए, सरगरे जग जश लियो। जब सरगरे को जग का जश मिला, जो यज्ञ हो रहा था उसका जश सरगरे को मिला, क्योंकि शंख बजेगा तो यज्ञ शुरू होगा, शंख के बिना यज्ञ शुरू नहीं होगा। हाँ, स्वयं मौजूद थे, स्वयं उन्होंने कहा। फिर वो बजा देते तो लोग उल्टा समझ जाते ना, यदि वो बजा देते। इसलिए रामा अवतार में राम जी ने पत्थर नहीं तिराए, कृष्ण भगवान अवतार रूपी थे, वो सब जानते थे कि आगे आने वाले सब इतने भर्मी रहेंगे, तो भक्ति का प्रताप कैसे होगा। तो जितने भी अवतार आए उन्होंने भी भक्ति की महिमा के लिए, बाकी वो स्वयं तो सब कुछ ताकत लेके आए थे, सब कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भक्ति को महत्व दिया। नहीं तो आने वाले अंधविश्वासी होंगे कि अपन नहीं कर सकते तो अवतार ही कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा अवतार नहीं, ये हर जो भी भक्ति करेगा वो कर सकता है, जो भी भक्ति करेगा। इसलिए तो राम जी ने पत्थर नहीं दे रहे थे, कृष्ण भगवान ने शंख नहीं बजाया, शंख नहीं, उन्होंने भक्ति को महत्व दिया। बड़े द्वादश करोड़ खिसाए सर करे, और 5 पांडवों में कितनी ताकत थी, भीष्म में भीम में कितनी ताकत थी, कितने हाथियों का बल, कितने हाथियों का बल था, 70 हाथियों का बल, और वो कितना कुछ कर सके, पर शंख नहीं बजा पाए, शंख नहीं बजा पाए। और युधिष्ठिर कितने सत्यवान माने जाते थे, पर शंख नहीं बजा पाए, शंख, शंख तो भक्तिमान से बचा। द्वादश करोड़ खिसाए सरगरे जिग जश लियो, राम बजे ते ही बड़ा आदि विप्र कहाँ शूद्र। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि इसलिए ये सब कि राम बजेगा वो बड़ा होगा, शुरू से चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, जो राम का नाम लेगा वो बड़ा रहेगा, वो ही बड़ा रहेगा। भक्ति बिना कुल ऊंच को आपो खेचे भुंद, भक्ति तो है ही नहीं, और ऊंचे कुल का तूने आपा ले रखा है कि मैं ऊंचे कुल का हूँ, भोंदू है, महापुरुष सीधा ही भोंदू कह रहे हैं कि भोंदू है, आपा ले रखा है। उत्तम कुल किस काम जहाँ हरि भक्ति न होई, भक्त जमन चंडार तास तुल और न कोई, कुंती सुत जिग माई सरगरे शंख बजायो, भक्तिहीन दिव्य देव भयो नहीं तिनको भायो, ऊंच बदे अति बास अग्नि जगपन बर जरियो, बावन शीतल अंग गंध से कुले सुधार्यो, ऊंच नीच हरि को बजे सोही उत्तम जान, राम चरण हरि भजन बिन ऊंच ही स्वपच समान। उत्तम कुल किस काम,
उत्तम कुल क्या काम का है? जहाँ हरि भक्ति न होई, जहाँ पे हरि की भक्ति नहीं हो। भक्त जमन चंडार, भक्त तो चाहे जवन हो, चाहे चंडार हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे चंडाल जाति का हो, तास तुल और न कोई, उनके तुल्य और कोई नहीं है। भक्त की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कुंती सुत जगमाई सर घरे शंख बजाए। बताओ, कुंती के 5 इतने बलवान पुत्र वहां खड़े थे, लेकिन शंख सरगरे ने बजाया, यानी भक्ति का प्रताप है। भक्तिहीन द्विज देव भयो, नहीं तिनको भायो। और भक्तिहीन ब्राह्मण और देवता भी वहां उनके भाई नहीं हो पाए। भक्तिहीन चाहे ब्राह्मण हो चाहे देवता हो, उनकी नहीं चली। ऊंच बधे अति बास, अग्नि जग बन पर जार्यो। बांस कितना ही ऊंचा हो जाए, लेकिन वो आपस में टकरा के उस वन को जला देते, तो ऐसा ऊंचे होने का क्या मतलब है? ऐसा ऊंचे कुल में आए और भक्ति नहीं जानी तो ऊंचे कुल का कोई मतलब नहीं। बावन शीतल अंग, चंदन छोटा होता है लेकिन अपने शीतल अंग से, गंध से कुले सुधार्यो, सब दूर खुशबू फैला देता है। ऐसे महापुरुष फरमारे कि भक्तिवान किसी जाति के हो, कहीं हो, कैसे ही हो, कितने ही किसी अवस्था में रहते हो, लेकिन पूरे कुल को, समाज को, पूरे को, सबको सुधार देते हैं अपनी भक्ति की खुशबू के द्वारा। अपनी भक्ति की खुशबू। ऊंच नीच हरि को बजे, सो ही उत्तम जान। ऊंचा हो कि नीचा हो, जो हरि को बजेगा वो उत्तम है। रामचरण हरि भजन बिन, ऊंचे ही स्वपच समान। हरि के भजन के बिना ऊंचे होते हुए भी फिर वो स्वपच नीचे है, चंडाल गति से भी नीचे है। यदि भजन नहीं किया तो नीचे से नीचे है। इसलिए भक्ति की महिमा है। भक्ति करेंगे तो महिमा होगी, बाकी कितने ही साधन साध लो। इति भक्ति महिमा को अंग संपूर्ण, अंग 29, कवित 176। राम राम जी, राम महाराज, राम राम।